सीजीपीएससी स्मार्ट लर्निंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ भाषा एवं साहित्य से संबंधित आबकारी आरक्षक के परीक्षा में जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं उसी को कवर करेंगे। एंड फ्रेंड्स, आज हम जो वीडियो में क्वेश्चन बताएंगे वो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, क्योंकि यह जो क्वेश्चन है उसे बार बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको भाषा एवं साहित्य से संबंधित जो क्वेश्चन है उसमें फर्स्ट हमें देखने को मिलेगा, जहाँ पर है छत्तीसगढ़ के पद्मश्री से सबसे पहले सम्मानित होने वाले व्यक्ति कौन है। ऑप्शन ए हबीब तनवीर, ऑप्शन बी पंडित मुकुटधर, ऑप्शन सी श्रीमती तीजनबाई, ऑप्शन डी राजमोहनी देवी। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा गया है छत्तीसगढ़ के पद्मश्री से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है। तो ऑप्शन नंबर बी पंडित मुकुटधर यही इसका करेक्ट आंसर है। फिर अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जहाँ पर आपको सेकंड नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन का चुनाव कीजिए। ऑप्शन ए शिवायान की रचना नरसिंहदास वैष्णव ने की है। ऑप्शन सेकंड में है सुंदरलाल शर्मा ने दान लीला की रचना की है। ऑप्शन थर्ड है झरना छायावादी कविताओं का प्रथम संग्रह था। तो कूट में दिया गया है केवल फर्स्ट सही है, बी है केवल सेकंड सही है, सी है केवल थर्ड सही है और डी में है ये सभी के सभी सही हैं। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी सही है। निम्न कथनों पर विचार कर सही कथन का चुनाव करना है। तो शिवायान की रचना नरसिंहदास वैष्णव ने किया है, यहाँ ये सही है। फिर नेक्स्ट है सुंदरलाल शर्मा ने दान लीला की रचना की है, हाँ ये भी सही है। फिर थर्ड है झरना छायावादी कविताओं का प्रथम संग्रह था, हाँ ये जो तीन ऑप्शन है ये करेक्ट है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, विनय कुमार पाठक की रचना है छत्तीसगढ़ी लोक कथा, जय छत्तीसगढ़ी, छत्तीसगढ़ी गीत और कविता, सुघर गीत। तो आपको बताना है जो विनय कुमार पाठक की रचना है वो इन चारों ऑप्शनों में से कौन से ऑप्शन को फाइंड आउट कर रहा है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए छत्तीसगढ़ी लोक कथा। विनय कुमार की जो रचना है वो छत्तीसगढ़ी लोक कथा से संबंधित है। फिर फोर्थ नंबर का क्वेश्चन है, जले रक्त से दीप किसकी रचना है। यहाँ पर आपको एक रचना दिया गया है जले रक्त से दीप, और आपको बताना है इन चार ऑप्शनों में से रघुवीर अग्रवाल, विद्याभूषण मिश्रा, विनोद कुमार शुक्ला, निरंजन महावीर, इन चारों ऑप्शनों में से कौन से ऑप्शन सही हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रघुवीर अग्रवाल। जले रक्त से दीप जो रचना है वो रघुवीर अग्रवाल जी की रचना है। निराला सृजन पीठ स्थापित है बिलासपुर में, रायपुर में, महासमुंद में, दुर्ग में। तो आपको बताना है कि जो निराला सृजन पीठ स्थापित है वो इन चारों ऑप्शनों में से या चारों जिलों में से कहाँ पर स्थापित है। तो ऑप्शन बी है रायपुर। रायपुर में ही निराला सृजन पीठ स्थापित किया गया है। एंड इस पीडीएफ को आपको कैसे और कहाँ से लेना है हम आपको वीडियो के एंड में बता देंगे। टिकेंद्र टिकरिया का नाटक है, यहाँ पर टिकेंद्र टिकरिया का नाम व्यक्ति है जिसका नाटक कौन है ये बताना है। साहूकार ले छुटकारा, सौत के डर, देवार डेरा, उपरोक्त सभी। तो टिकेंद्र टिकरिया का जो नाटक हो जाएगा वो है, नाटक जो है वो है उपरोक्त सभी। साहूकार ले छुटकारा, सौत के डर, देवार डेरा, ये तीनों के तीनों ही टिकेंद्र टिकरिया का नाटक हैं। कौवा लेगे कान किसकी कृति है। मैत्ताराम साहू, कपिलनाथ कश्यप, अशोक वाजपेयी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कौवा लेगे कान की कृति कौन से व्यक्ति की है। तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए मैत्ताराम साहू, इसी की वो कृति है। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म स्थान कहाँ है। रायपुर, खैरागढ़, राजनांदगांव, महासमुंद। तो पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का जो जन्म स्थल है वो है ऑप्शन नंबर बी खैरागढ़ में ही हुआ है। फिर नेक्स्ट है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी का जन्म स्थान कहाँ है। ये तो दोस्तों हमने पढ़ ली है खैरागढ़ में। फिर नेक्स्ट है नांग लीला की रचना की गई है वर्ष 1993 में, वर्ष 1994 में, वर्ष 1995 में, वर्ष 1996 में। तो नांग लीला की जो रचना वर्ष है वो आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी वर्ष 1994 में जो है 1994 में नांग लीला की रचना की गई है। मेदिनी प्रसाद पांडे की रचना है छत्तीसगढ़ी दान लीला, नवा बिहान, फूल भरे अचरा, कछेरी। मेदी प्रसाद पांडे की जो रचना है वो क्या है। तो है कछेरी। ऑप्शन डी जो है यही इसका करेक्ट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन है। डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा एक उत्कृष्ट छत्तीसगढ़ी कवि, समीक्षक और भाषाविद हैं।
छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास पर डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने वर्ष 1979 में ग्रंथ प्रस्तुत किया। फिर नीचे की ओर आएंगे तो यहाँ पर आपको कूट देखने को मिलने वाले, केवल फर्स्ट कथन सही है, केवल सेकंड कथन सही है, पहला और दूसरा दोनों सही है, ना तो पहला सही है और ना ही दूसरा सही है। तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फर्स्ट और सेकंड जो है वो दोनों ही सही हैं। यानी कि यहाँ पर दिया गया है डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा एक उत्कृष्ट छत्तीसगढ़ी कवि है। और नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ी भाषा के विकास पर डॉक्टर नरेंद्र देव वर्मा ने वर्ष 1979 में ग्रंथ प्रस्तुत किया है। ये जो दो ऑप्शन है ये दोनों के दोनों राइट है। फिर नेक्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, कपिलनाथ कश्यप को उनकी किस कृति के लिए मध्य प्रदेश शासन का ईश्वरीय पुरस्कार प्रदान किया गया है? गजरा के लिए, युद्धामंत्रण के लिए, श्री राम कथा महाकाव्य के लिए, या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है कपिलनाथ कश्यप को उनकी इन चारों ऑप्शनों में से किस कृति के लिए मध्य प्रदेश शासन की ओर से ईश्वरीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो हो जाएगा श्री राम कथा महाकाव्य के लिए ही उन्हें प्रदान किया गया है ईश्वरीय पुरस्कार। तुलसी के बिरवा जगाए नामक किसकी रचना है? यहाँ पर एक रचना दिया गया है तुलसी के बिरवा जगाए, जहाँ पर क्वेश्चन में आंसर के साथ साथ ऑप्शन है अमृतलाल दुबे, श्री हरि ठाकुर, प्यारेलाल गुप्ता, बंशीधर पांडे। तो इन चारों ऑप्शनों में से किसकी रचना पूछा गया है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमृतलाल दुबे की ही तुलसी के बिरवा जगाए इसी जी की रचना है। राम वनवास रचना है जमुना प्रसाद यादव जी की, ब्रिजलाल शुक्ल जी की, मदन लाल प्रजापति जी की, श्यामलाल चतुर्वेदी जी की। तो आपको बताना है कि जो राम वनवास रचना है वो इनमें से किसकी रचना है? तो हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, श्यामलाल चतुर्वेदी। राम वनवास जो रचना है वो श्यामलाल चतुर्वेदी जी की है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देखने को मिलेगा, शिव शंकर शुक्ल ने मोंगरा की रचना कब की थी? शिव शंकर ने मोंगरा नामक एक कविता है जिसकी रचना की थी, तो कौन से वर्ष में की है? वर्ष 1963 में, वर्ष 1965 में, वर्ष 1964 में, वर्ष 1966 में? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, वर्ष 1965 में ही शिव शंकर शुक्ल ने मोंगरा नामक जो रचना है इसी की रचना की थी। कलिकाल नाटक है खूबचंद बघेल जी की, टिकेंद्र टिकरिया जी की, लखनलाल गुप्ता जी की, लोचन प्रसाद पांडे जी की। तो आपको बताना है कि जो कलिकाल है वो किसकी नाटक है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लोचन प्रसाद पांडे जी की कलिकाल जो रचना है वो इसी की है। पूजा के फूल नाटक की रचना कब की गई है? वर्ष 1994 में, वर्ष 1965 में, वर्ष 1996 में, वर्ष 1997 में? तो पूजा के जो फूल है एक रचना है, तो इसकी रचना कब या कौन से सन में की गई है? तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वर्ष 1997 में ही पूजा के फूल नाटक की रचना की गई है। मतवार और दूसर एकांकी है कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध। मतवार और दूसर एकांकी ये क्या है? कहानी है, उपन्यास है, नाटक है या निबंध है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नाटक है। मतवार और दूसर, ये जो एक मतवार और दूसर एकांकी जो है वो एक नाटक है। जानो अत का बात है नाटक है, कहानी है, निबंध है, उपन्यास है? तो आपको बताना है जानो अत का बात ये इन चारों ऑप्शनों में से क्या है? तो हो जाएगा दोस्तों निबंध। जानो अत का बात ये एक निबंध है। ऑप्शन नंबर जो सी है यही फ्रेंड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने आपको इस वीडियो के माध्यम से 1 से लेकर 20 तक के जो महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो छत्तीसगढ़ आबकारी आरक्षक के द्वारा 200 पदों की भर्ती के लिए जो एग्जाम होगा उसमें आने वाले महत्वपूर्ण थे। एंड अगर आपको किसी भी क्वेश्चन को हमने गलत बता दिए होंगे तो प्लीज़ फ्रेंड उसका सही आंसर आप हमें बता दीजिएगा ताकि हमारे द्वारा किसी भी स्टूडेंट को कोई भी प्रॉब्लम ना आए। एंड आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए आप हमें जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उस पर जल्दी से जल्दी वीडियो बना के आपको दे देंगे।